आया। और जो विश्राम दिन में आता है यानी संडे वाले दिन, प्रभु उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। जो अपने कामों को छोड़कर आते हैं, अपने घर के काम को छोड़कर आते हैं, परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, परमेश्वर उनका समय सुरक्षित रखता है और उनके हर एक बोझ को अपने ऊपर लेता है। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं क्योंकि वही इस योग्य है। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे सब। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए जो आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु, हमें अपनी सांसें दी, अपना जीवन प्रभु हमें दिया। इस समय प्रभु आपका पवित्र आत्मा जो वचन की रोटी को लेकर आ रहा है, उसके द्वारा वह आपके हर एक बेटे बेटी से बात करे, हर एक की समझ की आंखों को खोल दीजिए, हर एक की मन की आंखों को ज्योति में कीजिए प्रभु। जो जैसा आया आज वो वैसा वापस नहीं जाएगा। जो बीमार आया तेरी चंगाई को लेकर जाएगा, जो कलेश में आया तेरे आनंद से भर कर जाएगा। जिसके जीवन में जो भी शैतान ने रुकावट डाली है, वो सारे बंधन, सारी रुकावटें आज दूर हो चुकी हैं। परमेश्वर का आत्मा आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम करने के मार्गों को खोल चुका है प्रभु। तेरी महिमा होने पाए प्रभु। ये वचन जो हम सुनने वाले हैं प्रभु, जो आत्मा की रोटी हम खाने वाले हैं, उसके द्वारा हम ब्लेस होते चले जाए, आत्मा में बलवंत होते चले जाए प्रभु। ये वचन हम सबके जीवन में हजार गुना आशीष को लेकर आए, यीशु के नाम में, आमीन। आइए सब अपनी बाइबल को उठाएंगे। को आज मैं जो कलाम सुनूंगी वो मेरे जीवन में हजार गुना आशीष को लेकर आ रहा है। आज प्रभु तेरा पवित्र वचन मेरे हर एक बंधन को खोल चुका है, मेरे आंसुओं को पोंछ चुका है, मेरे विलाप को आनंद में बदल चुका है। धन्यवाद पिता, इस वचन के द्वारा मुझे आशीष देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सब अपनी बाइबल खोलेंगे। आइए देखते हैं आज का वचन है कि परमेश्वर के प्रेम की विशालता, यानी कि जो प्रेम प्रभु हमसे करता है इतना विशाल है, इतना गहरा है, इतना बड़ा है जो हम सोच भी नहीं सकते। आइए देखते हैं इफिसियों 3 का 17 से 19 तक नया नियम। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया हुआ है कि परमेश्वर के प्रेम को जो लोग हल्के में लेते हैं उनके जीवन में कभी काम नहीं होता। तो आज हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे कि उसका प्रेम कैसा है। जैसे कि अभी हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर का दास पौलुस मसीह के प्रेम की गहराई का वर्णन कर रहा है कि उसकी प्रेम की जो गहराई है, एक शक्तिशाली चित्र हमारे सामने लेकर आता है उसका प्रेम।
वे कहता है कि एक पौधे की तरह जड़ पकड़कर और एक इमारत की तरह नींव डालकर हम सारे संतों के साथ परमेश्वर के प्रेम की विशालता या अगण्यता को समझने में सक्षम हो। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जब हम पौधा बीज डालते हैं मिट्टी में और जब वो जड़ पकड़ने लग जाता है तो क्या होता है, पनपने लग जाता है, उसके अंदर अंकुर फूटने लगते हैं, पत्तियां आनी शुरू होती हैं, वो ग्रोथ में होता है, बढ़ने लग जाता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरकर परमेश्वर के कामों को करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आती है, बताइए, आशीषें आती हैं। वो जमीन से उठाकर ऊंचे पे लेकर आता है। कई लोग कहते हैं ना कि पहले परमेश्वर तू अपने प्रेम को दिखा तब मैं तुझसे प्रेम करूंगी या करूंगा। तो वो चैलेंज हम परमेश्वर को ना दें, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे का पक्का परमेश्वर है। वो जिसके जीवन में आता है बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयों को लेकर आता है। तो उसके प्रेम को हम बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, इतना महान विशाल प्रेम है उसका। क्योंकि उसके प्रेम को समझना हर किसी के बस का नहीं है। जो उसके प्रेम से भर जाता है वो उसके प्रेम की गाथा को गाता है, उसकी महिमा करता है, उसके नाम को ऊंचा उठाता है। तो यहाँ प्रभु का वचन यही बात बता रहा है कि मसीह के प्रेम को जानो जो ज्ञान से क्या है, परे है। आप इस बात को समझ नहीं सकते कि जो आप जानते हैं वह आप कैसे जानते हैं, लेकिन आप बस जानते ये कि यही कारण है कि ये एक ज्ञान का रूप है। परमेश्वर का जो जीवन हमारे अंदर आ चुका है, जब हम उसे ग्रहण करते हैं वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और आशीषों को लेकर आता है। तो हमारे जीवन में क्या होने शुरू होते हैं, बड़े बड़े काम। जैसे कि यहाँ पर बताया इस वचन के अंदर कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जितने लोग आते हैं उनको पहले क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करेंगे तो वो हमारे हृदय में अपना स्थान बनाना शुरू कर देगा, अपना सिंहासन लगाना शुरू कर देगा। और जब वो अपना सिंहासन हमारे हृदय पर लगाएगा तो हम उस प्रेम से जड़ पकड़ने वाले मजबूत हो जाएंगे। यानी हमारी विश्वास की जड़ मजबूत होगी, हम प्रभु से जो प्रेम करते हैं उसकी जड़ मजबूत होगी। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, मनुष्य कुछ भी बोल रहे हो, जब हम उसके प्रेम में चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें आगे लेकर चलता चला जाएगा। क्योंकि हमें परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को सुनना है, किसी मनुष्य की अधीनता में नहीं चलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार कई सीरियस पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर उन्हें क्या कहता है कि तुम्हें सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। और कई बार तो यहाँ तक बोल देते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, आपका जीवन थोड़े टाइम का रह गया। बोलते हैं ना कई बार डॉक्टर ऐसी बातें। लेकिन हम जब जो विश्वास में मजबूत होगा, जो प्रेम की जड़ में मजबूत होगा, वो डॉक्टर की बात को क्या करेगा कि यीशु के नाम में मैं नकारता हूं इन बातों को। क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम्हें नजर आता है उसको सच मत समझना। डॉक्टर हमें जो कह रहा है हमें उसे सच नहीं समझना। जो परिस्थितियां नजर नहीं आ रही, आत्मा में उसे रिसीव कर लो, ग्रहण कर लो, सच समझ लो, वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। और 18वां वचन बता रहा है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। सब पवित्र लोगों के साथ, संसार के लोगों के साथ नहीं बोला। अब आप सोचोगे संसार के लोग कैसे होते हैं और पवित्र लोग कैसे होते हैं, उनके अंदर एक फर्क होता है। संसार के लोग संसार की भाषा बोलेंगे, वो कहेंगे अरे ये बीमारी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, ये दवाइयां खत्म ही नहीं हो रही हैं। वो रोते रहेंगे क्योंकि उन्हें वो नजर आ रहा है, इसलिए वो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो पवित्र लोग होते हैं, यानी जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, अरे यीशु के नाम में मैं चंगा हूं, यीशु के नाम में मैं चंगी हूं। चाहे शरीर में बीमारी चल रही है, दर्द चल रहा है,
सिम्टम चल रहा है, तो भी वो क्या घोषणा कर रहा है या कर रही है कि मैं यीशु के नाम में चंगी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। जो आपको नजर आता है, अगर आप उसे देखोगे, उसे बोलोगे, तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। आपको उसे नहीं देखना और उसे नहीं बोलना अपने मुंह से। अगर आप किसी को प्रार्थना करने के लिए भी बोल रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलो जो नजर आता है उसे नहीं बोलता, जो आत्मा में नजर नहीं आता वो उसे बोलता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना सब? आपको प्रार्थना कराने के लिए भी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स की मदद लेनी है, जो स्ट्रॉन्ग विश्वास में, जिसका फेथ मजबूत है, जड़ की तरह, जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, उसके मसा से भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से आपको प्रार्थना करवानी है। अगर आप संसार के व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए बोलोगे, तो वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो पता है क्या करेगा? आपका रोना, आपका बताना और लोगों को बताता चला जाएगा। तो इससे क्या होगी? वो रॉन्ग घोषणा होगी, गलत घोषणा। आपकी बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती चली जाएगी। आपको किससे प्रार्थना करानी है, किन लोगों के साथ अपनी संगति को रखना है, किन के साथ अपने टच को रखना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपकी समझ खुल जानी चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो उसी तरह प्रभु का वचन बता रहा है 19वां, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यानी आप जब इन बातों को समझने लग जाओगे, जब इन बातों को परमेश्वर के वचन के साथ क्लेम करना शुरू कर दोगे, तो आप जान जाओगे कि परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, क्योंकि वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आपके विश्वास पे डिपेंड है आपका परिणाम। अगर आप रॉन्ग कन्फेशन कर रहे हो, गलत घोषणा कर रहे हो, गलत लोगों के से प्रार्थना करवा रहे हो, तो वो आपके जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी, चाहे वो आपके परिवार के लोग भी क्यों ना हो। अगर वो विश्वास में नहीं है, परमेश्वर के प्रेम से नहीं भरे हुए, तो आपने उनके साथ कोई बात शेयर नहीं करनी सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि आपका विश्वास क्या है? जड़ से मजबूत। आइए देखते हैं योना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग परमेश्वर की संगति में आए हुए हैं, जितने उसके साथ चलते हैं, वो क्या है? सत्य, यानी सच है। और जब तुमने सच को पहचान लिया, जान लिया, और वो तुम्हें कहां से आजाद करेगा? शैतान की बातों से, बीमारियों से, कलेशों से, जो कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं हो रहे, उनसे आजाद करेगा परमेश्वर, सत्य का परमेश्वर। और सत्य का परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर हमें स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई आया हुआ है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जितने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं, वो उन्हें किससे मिलाने की तैयारी कर रहा है? अपने पिता से, जो स्वर्ग पर बैठा हुआ है। आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था, लेकिन आज वो हमारे दिलों में राज करता है, हमारे हृदय के अंदर उसका सिंहासन बना हुआ है। तो इसीलिए जब हमने सत्य को जान लिया, तो क्या हम झूठ के पीछे चल सकते हैं? नहीं। अगर आपको सच मालूम चल चुका है, तो क्या आप चाहोगे कि आप झूठ के पीछे चलो? नहीं, क्योंकि झूठ आपको बीमारी की दलदल में लेकर जाएगा, गरीबी की दलदल में लेकर जाएगा, कलेशों की दलदल में लेकर जाएगा, नशे की दलदल में लेकर जाएगा। लेकिन सत्य का प्रभु हमें कहां लेकर जाएगा? अपने परमेश्वर के पास, क्योंकि उसका आगमन जल्द होने वाला है। ये सृष्टि जो है अंतिम कगार पे चल रही है इस समय, अंतिम समय में हम चल रहे हैं। इस समय पाप इस पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है, और पाप का नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्द होने वाला है।
और वो जल्द अपने लोगों को लेने आने वाला है। तो आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर बने रहो, जब तक वो नहीं आता उसके विश्वास में चलो, उसके वचन को मानो, वो आपके जीवन में काम करेगा। अगर प्रभु का आगमन जल्द होने वाला तो शैतान भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है, मालूम है आप लोगों को। जितने परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, उनके सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है। लेकिन जो, जैसे कि हमने पहला वचन पढ़ा, जो परमेश्वर के प्रेम की जड़ में मजबूत है, चाहे आंधी आए तूफान आए, वो उखड़ने का नहीं है। आंधी तूफान कैसा? सताव का, तकलीफों का, बीमारियों का, गरीबी का, कलेशों का, अचानक आई बैड न्यूज का, उस सताव से हमें सत्य का परमेश्वर क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है कि तुम मुझे जानोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? आजाद। अगर आप सत्य के परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आपको कोई खींच नहीं सकता अपनी तरफ, चाहे शैतान कितनी भी कोशिश कर ले। आइए देखते हैं यूहन्ना 15:13, इसी चैप्टर के अंदर है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें कैसे दिखाया, कि हमारे लिए वो सबसे पहले तो इस पृथ्वी पर आया। जब वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए अपने आप को उसने क्या करा? क्रूस पे बलिदान किया। तो परमेश्वर का ये प्रेम जो हमने देखा है, यहाँ प्रभु का वचन यही बात बता रहा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्या आज के टाइम पर कोई किसी के लिए अपना प्राण दे सकता है? कोई भी नहीं देता, चाहे वो ब्लड रिलेशन भी क्यों ना हो, एक माँ के बच्चे भी क्यों ना हो, वो भी नहीं देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, जो कि अभी गुड फ्राइडे आ रहा है, 18 अप्रैल। क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए, ताकि हम बीमारियों में ना पाए जाएं, किसी पाप में ना पाए जाएं, किसी कलेश में ना पाए जाएं, किसी शैतान के चंगुल में ना फंसने पाए। तो ये इससे बड़ा प्रेम किसी का हो नहीं सकता जो प्रभु ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि प्रभु हमारा मित्र भी है, हमारा प्रभु भी है, हमारा उद्धारकर्ता भी है। तो ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया जैसा प्रभु ने हमसे किया। आइए देखते हैं रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बहुत अच्छी बात बताई है इस वचन के अंदर कि परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम पाप में थे, पापों की दलदल में थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, तब परमेश्वर को हम पर क्या आया? तरस आया। क्या किसी और ने हमारे लिए अपने प्राण दिए? नहीं। किसी और को तरस आया? नहीं। किसी रिश्ते को भी तरस नहीं आता। अगर आप रो रहे हो तो रोते रहोगे, आपको रोता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। सिर्फ किसको तरस आया? परमेश्वर को। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो आप उस परमेश्वर के प्रेम को आज देख रहे हो और सुन रहे हो कि सच में उसका प्रेम महान है। इससे पहले वचन में उसने क्या कहा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद। आप लोग समझ रहे हो ना? अपने ध्यान को वचन पर रखो। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और सत्य को जब हम जानेंगे तो सत्य हमें किन चीजों से आजाद करेगा? संसार की नाश होने वाली बातों से।
आपको इस जगत के अंदर जितनी भी बातें नजर आ रही हैं, इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, उनका एक दिन अंत तुरंत होने वाला है। रहेगा क्या युगानुयुग तक परमेश्वर का वचन। आज वो वचन हमसे बात कर रहा है। उस वचन के साथ हम जब चलते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। अब हमारे जीवन किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर ने अपना हाथ अपने हर एक बेटे बेटी के सर के ऊपर रखा हुआ है। हमें क्या करना है? विश्वास। जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे, परमेश्वर के प्रेम को चखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रही हूं, कोई भी बहन या बेटी किसी भी चीज को पहली बार खाते हैं जब, और वो खाने से थोड़ा डरते हैं, अरे नहीं पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन अगर आप विश्वास करके खाओगे तो वो स्वाद आपको पता चलेगा कि वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, कैसा है। उसी तरह हमें परमेश्वर की हजूरी में जब हम आते हैं तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। और वो विश्वास हमें क्या दिखाएगा? परमेश्वर का प्रेम दिखाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लेकर चलेगा, परमेश्वर की हजूरी में हमें लेकर चलेगा। तो यहां से परमेश्वर का क्या नजर आया? हमें प्रेम, उसकी भलाई नजर आई। उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया। जब मैं रो रही थी तो उसने मेरे आंसुओं को पोंछा, जब मैं बीमारी में थी तो उसने मेरे हाथ को पकड़कर खड़ा कर दिया, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। तो जब परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के हाथों को पकड़ता है, उन्हें दलदल से निकालता है, डॉक्टर तो जवाब दे देते हैं। डॉक्टर कोई भगवान नहीं होते, वो सिर्फ इलाज कर सकते हैं। सारी पावर परमेश्वर के हाथ में है। क्यों डॉक्टर लास्ट में बोलता है कि अब दवा असर नहीं कर रही, आप दुआ करो, बोला जाता है ना। तो जब दवाई असर नहीं करेगी तो दुआ का परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है। और जब यीशु मसीह की दुआ होती है तो वो हमें चलने के लायक बना देता है, अपने बल से भरता है, हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लेता है, हमारी आंसुओं को अपने हाथों में ले लेता है, हमारी हर एक चीज को अपने हाथों में लेता है। तो परमेश्वर का हम क्या करते हैं? धन्यवाद। उसके प्रेम को हम जो हमने चखा, जो उसने भलाई करी हमारे साथ, जो अपने आप को उसने प्रकट करा हम पर, उसके इस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम। सब मेरे पीछे बोलेंगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसके प्रेम को हमने जो चखा, उसकी महान उपस्थिति को जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10 लास्ट में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसका प्रेम कैसे प्रकट हुआ, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो ये सृष्टि तड़प रही थी, करहा रही थी, बीमारी में थी, परेशानियों में थी, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पर। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की मिरास को छोड़कर मनुष्य जाति के लिए इस जगत में आए, ताकि हर एक के आंसुओं को पहुंच सके, हर एक की बीमारियों से उन्हें चंगा कर सके, हर एक अंधों को आंखें दे सके, हर एक लंगड़ों को भागने का बल दे सके, हर एक बहरों को कानों की सुनने की शक्ति दे सके। वो ऐसा परमेश्वर है जो उसके हजूरी में आता है, जो उसके प्रेम को चखता है, उसके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? विश्वास। जो बातें शैतान आपको दिखा रहा है,
जिन बातों में शैतान ने आपको डाला हुआ है, जो परिस्थितियां कलेश वाली हैं, अगर उनको आप अवॉइड करके, अनदेखा करके, आत्मा की आंखों से देखोगे, मेरा प्रभु मेरे लिए इस जगत में आया, उसने मुझे छुड़ाया हर बीमारी से, हर कलेश से, हर एक तकलीफ से उसने मुझे बाहर निकाला। आपको सिर्फ क्या करना है? विश्वास। जब आप विश्वास करोगे, आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होंगे। आपका विश्वास डगमगाने ना पाए, परिस्थितियों को देखकर पीछे ना हटो। शैतान आपके सामने चालें फेंकेगा, बीमारियां लाएगा, तकलीफें लाएगा, कलेशों को लाएगा, झगड़ों को लाएगा, लेकिन आपके पास क्या है? वो अधिकार है। आपने बोलना है, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हर एक परिस्थिति को डांटती हूं, आउट। आपने ऐसे अधिकार से प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। कोई मामूली बेटे बेटियां नहीं हो आप, उस स्वर्ग के परमेश्वर के बच्चे हो आप। वो आपसे प्रेम करता है। कोई भी परिस्थिति जो आपकी समझ से बाहर हो चुकी है, जिसमें आपका बस नहीं चल रहा, आप कुछ नहीं कर पा रहे, प्रभु यीशु के नाम को इस्तेमाल करो, उस अधिकार को इस्तेमाल करो जो आपको दिया गया है। नहीं तो आप रोते रह जाओगे, बिलखते रह जाओगे, तड़पता हुआ लोग छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि मनुष्य की फितरत क्या है? और रुलाना, बीमारी के ऊपर हंसना, ये मनुष्य की फितरत है। लेकिन जब जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर आ जाता है, उस परमेश्वर के अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाता है, उस मनुष्य के अंदर वो दया से भर जाता है, फिर वो हंसेगा नहीं, उसके लिए दुआ करेगा। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी बात आती है, तो आप ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना कराओ जिस पर आपका भरोसा हो कि ये मुझे जग हंसाई में नहीं लेकर जाएगा, ये मेरी परिस्थिति की नाम धराई नहीं करेगा, ये मुझे ठट्ठों में नहीं उड़ाएगा। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने कैसा प्रेम किया? अपनी देह के समान। जैसे उसके शरीर में तकलीफ होती थी, वैसे उसने मनुष्य जाति के तकलीफ को अपने ऊपर लिया। और जो परमेश्वर के बेटे बेटियां होती हैं, उनके दिल में कैसा दर्द होता है? जैसे अपने बच्चों का दर्द होता है। एक माँ को अपने बच्चे का दर्द होता है ना, जरा सी उसको तकलीफ होती है तो दौड़ी चली आती है, अपने होशो-हवास खो देती है, क्योंकि उसका बच्चा परेशानी में है। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर भी महान है, वो दौड़ा चला आएगा आपकी हर एक परिस्थिति के ऊपर। जब आप विश्वास से उसे पुकारोगे, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आइए देखते हैं फिलिपियों 1:9। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। अब ये प्रार्थना कौन कर रहा है? परमेश्वर का दास पौलुस। क्या कह रहा है? कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, किसके लिए? आप लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए। क्या प्रार्थना कर रहा है प्रभु परमेश्वर का दास? कि जो तुम्हारा प्रेम है वो ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। यानी तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, आपकी समझ की आंखें खुल जाएं। विवेक यानी कैरेक्टर, आप पवित्रताई में चलो। आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात ना पाई जाए जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। विवेक का मतलब जानते हैं सब? हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में कैरेक्टर बोला जाता है। आपके दामन में कोई ऐसा दाग नहीं लगना चाहिए, किसी भी पाप का, किसी भी शर्मिंदगी का, किसी भी गलत काम का। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। उसके पास आने वाले को भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जब परमेश्वर का दास अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि जो तुम्हारा जो प्रेम है, जो प्रेम में बढ़ रहे हो, तुम्हारा प्रेम ज्ञान में और सब प्रकार के विवेक सहित और बढ़ता जाए। इस आशीष को मैं अपनी कलीसिया के लिए ऊपर भी खोलती हूँ, अपने घरानों के ऊपर इस आशीष को खोलती हूँ, ताकि आपका प्रेम बढ़ता चला जाए,
आप प्रेम में और ज्यादा पवित्रताई से भरकर परमेश्वर के प्रेम से भरते चले जाओ, ताकि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो। आप दूसरों के आंसुओं को पोंछने वाले बन जाओ, दूसरों के लिए आप मसीहा बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आइए हमारा आखिरी वचन रोमियो 8 का 38 और 39। पेज नंबर 217। रोमियो 8 का 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम महान है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम, जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस संसार की ना मृत्यु। अब आप कहोगे कि मृत्यु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कैसे नहीं कर सकती। हाँ, ये सच है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप अगर इस संसार से छोड़कर चले भी जाओगे तो आपके साथ वो प्रेम जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है। वो आपकी आत्मा को नाश होने से बचा चुका है, क्योंकि न्याय किसका होगा? आत्मा का। और जब आत्मा का न्याय होगा तो इसीलिए बोला गया कि हमें मृत्यु भी, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई और ना कोई गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अगर आपकी जड़ परमेश्वर के प्रेम से मजबूत है, आपका विश्वास की जड़ मजबूत है, तो इस संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो, परमेश्वर का प्रेम अथाह है, वो गहरा है, इतना गहरा कि उसके प्रेम को हम समझ नहीं सकते। क्या कभी किसी ने समुद्र की गहराई को नापा है? कोई भी नहीं नाप सकता। उसी तरह परमेश्वर के प्रेम की गहराई को भी हम नहीं नाप सकते। उसका प्रेम अथाह है, अथाह, अनलिमिटेड है, हमारी सोच से कहीं परे है और इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच इतनी छोटी होगी, उसका प्रेम महान है, विशाल है। और जो हमसे वादा कर रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तुम मुझे चख कर देख तो सही कि मैं कितना भला परमेश्वर हूं। अगर आपने उसके प्रेम के स्वाद को चखा है तो वो आपके जीवन में हर आशीष को देने के लिए हाथ नहीं रोकेगा, आपके बंधनों को तोड़ देगा, आपकी रुकावटों को दूर कर देगा, आपकी परिस्थितियों को अपने हाथों में ले लेगा। आप किसी भी चीज में अगर तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कोई बात जो आपके समझ से बाहर हो गई है, जो आपके लिए असंभव है, उन सारी बातों को प्रभु क्या कह रहा है कि मैं अपने हाथों में ले लूंगा। क्योंकि आपने सत्य के परमेश्वर को जाना है, और आपने सत्य को जाना तो सत्य का परमेश्वर तुम्हें क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें हर बीमारी से आजाद करूंगा, हर परिस्थिति से आजाद करूंगा, हर बंधन आपके जीवन से तोड़ दूंगा। तो हम परमेश्वर की उस महान उपस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका प्रेम अगापा है, हमारी समझ से कहीं परे है। और वो जब हमारे जीवन में उसका प्रेम आता है तो बड़ी बड़ी बातों को करता है। आइए मेरे पीछे छोटी सी ये प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपके प्रेम में जड़ पकड़े और नींव डाले हुए हूँ। इसकी परिपूर्णता में जीते हुए और अपने जीवन में इसकी सामर्थ्य को जीते हुए आपका प्रेम मुझ में अधिकाई से बसता है
और एक चोट खाए हुए और मर रहे विश्व के लिए मैं इस प्रेम का एक प्रवाह हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। आइए, जो हमने परमेश्वर का ये वचन सुना है, छोटा सा एक भजन मेरा परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि बोल। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, तेरा प्रेम सागर से भी गहरा है प्रभु। तू हमारे जीवन में आया, बड़ी बड़ी बातों को प्रकट किया, तूने अपना प्रेम दिखाया प्रभु, हमारे लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हमने तेरे स्वाद को भी चखा है। तू सच में अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। तेरे प्रेम को हमने जो देखा है प्रभु, जो हमारे लिए अपने आप स्वर्ग की मिरास को छोड़कर इस जगत में तू आ गया, ताकि जो भी तुझ पे विश्वास करे वो नाश ना हो। धन्यवाद पिता, आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबको आशीषित किया। आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, आज उनके जीवन से हर एक बीमारी का बंधन टूट चुका है, हर एक गरीबी का श्राप टूट चुका है, हर एक कलेश उनके जीवन से निकल चुका है, हर एक प्रकार की ताकतें उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तू अपने बेटे बेटियों के जीवन में बड़े बड़े काम करने में सामर्थी परमेश्वर है, तू जिंदा और जलाली परमेश्वर है। सारी महिमा प्रभु हम सिर्फ तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, आमीन। ये समय ऑफरिंग का, बेटों का हर एक जन धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके बोले। जो भी आप दान प्रभु को देना चाहते हैं वो खुदावन के राज्य में प्रार्थना करके बोले, ठीक है, परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना करके दे। हालेलुया, सब लोग तैयार है ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने
दे, तेरे ही रहम के सदका असी जियोंदे बेबस दे हाँ, तेरे ही रहम दे सदका असी जियोंदे बेबस दे हाँ, असी जियोंदे बेबस दे हाँ, असी जियोंदे बेबस दे हाँ। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे, तू खुद ना सोवे ना रखे, ऐसा आराम देना है, तू खुद ना सोवे ना रखे, ऐसा आराम देना है, तुझे भी नींद खुद सानू ऐसा आराम देना है, तुझे भी नींद खुद सानू ऐसा आराम देना है, ऐसा आराम देना है, ऐसा आराम देना है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे। तू है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है, तू है जिसने दाऊद नू बड़ी बादशाही बख्शी है, तू है जिसने यूसुफ नू राजिया संग बैठाया है, तू है जिसने यूसुफ नू राजिया संग बैठाया है, राजिया संग बैठाया है, राजिया संग बैठाया है। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने थे। तू मेरा है, तू मेरा है, इंतज़ामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है, इंतज़ामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है, इंतज़ामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है, इंतज़ामी खुदा।
करना, हमारे इंतजाम करना, भेजे और उठाए दो, ओदा सारा इंतजाम करना, भेजे और उठाए दो, ओदा सारा इंतजाम करना। सबसे ऊंची तेरी जान है, सबसे ऊंची तेरी जान है, सबसे ऊंची तेरी जान है। तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है इंतजामी खुदा। यहोवा ये तेरा नाम है, यहोवा ये तेरा नाम है, यहोवा ये तेरा नाम है, यहोवा ये तेरा नाम है। तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है इंतजामी खुदा। सच में परमेश्वर तू हमारे इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। तू लेकर आया यहाँ पे, तूने इस योग के बनाया जो कुछ दे सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। जो आपको दिल से प्यार करता है आप उसके सारे इंतजाम करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी आज के बेटों के लिए, आज की ऑफरिंग के लिए जो धन्यवाद के साथ लेकर आए हैं। हमारा विश्वास है इसका प्रतिफल बड़ा है, इसकी आशीषें बड़ी है, इसकी गवाहियां बड़ी है। खुदावन ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इन बेटों के लिए जो हम धन्यवाद के साथ लाए हैं प्रभु जी। तुझे ग्रहण योग्य हो। खुदावन दया करे, ब्लेस करे, हमारी बेटों पर आशीष दे और हम दिनों दिन बढ़ते जाएं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. सबने अपने बीजों को बो लिया। अगर कोई अभी भी रहता है तो बीज को बो सकता है, प्रार्थना करके अपने बीजों को बो सकते हैं। सबका हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इन भेंटों के लिए, इन बीजों के लिए जो हमने बोए हैं, जिन मनसाओं से बोए हैं, जिन मुरादों से बोए हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, दुआओं को सुने और रिजल्ट्स को दे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे स्वर्ग के पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, धरती और आकाश के रचने वाले और मनुष्य जाति को बनाने वाले परमेश्वर, तू ही हमारा स्वर्ग के पिता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। तू हमारी दुआओं को सुनता है, तू बड़ी बड़ी दुआओं को सुनता है पिता परमेश्वर, और हाँ और आमीन में उत्तर देता है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ इस बढ़ती हुई ग्रोथ के लिए पिता, और क्राइस्ट मिनिस्ट्री जो बढ़ रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ ओ पिता परमेश्वर। इस पर अपना जीवित हाथ रखने के लिए धन्यवाद। इन बेटों के ऊपर अपना जीवित हाथ रख पिता, ताकि ये बेटे बड़ा फल लेकर आए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ जिस किसी ने बोया है वो खाली नहीं जाएगा। उसकी बीमारियां, उसके कर्जे, उसके श्राप, ओ हर बंधन टूट चुके हैं यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जीवित खुदा, हम जो उपवास में होकर प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते हैं प्रभु, हमने बोया है और हम फल को काटेंगे पिता। हम विश्वास करते हैं जो बीजों को हमने दिया है आपके भवन में, वो प्यारे पिता परमेश्वर ये बड़ा फल हमारे जीवन में 7 गुना फल लेकर आ रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कोई भी बीमारी अब हमारे जीवन का भाग नहीं रहने वाली। ओ पिता परमेश्वर, हर कर्जे से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु, हर नशे से आजाद करने के लिए धन्यवाद प्रभु, ओ संगति को बढ़ाते चले जाने के लिए धन्यवाद प्रभु, आत्माओं का मेला लगाने के लिए धन्यवाद यीशु। ये कमरा भर चुका है आत्माओं से, मैं धन्यवाद
करता हूँ हर बात के लिए प्रभु। आपने इन बेटों को स्वीकार किया और ये बड़ा फल लेकर आ रहे हैं हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे पास्टर के लिए, हमारे पास्टर के परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के परिवार के लिए पिता। आपने ब्लेस किया, आपने चुना है पिता, तो कोई शैतान चुरा नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ। जब हमने वर्शिप स्टार्ट करी थी तो आत्माएं नहीं थी, लेकिन अब ये कमरा भर चुका। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके खाते खाली हैं वो भर चुके हैं, वो यीशु के नाम में रिसीव करो ब्लेसिंग्स को। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तुम्हारी हैं, दुष्टों का धन तुम्हारे खातों में आ रहा है यीशु के नाम में। और तुम अपने धन को परमेश्वर की सेवा के लिए खोल दो और विश्वास करो कि तुम कभी खाली नहीं रहोगे, तो तुम भरे रहोगे, तुम आत्मा से भरे रहोगे, तुम्हारे धन दौलत बढ़ते चले जाएंगे, तुम्हें कोई बीमारी ना होगी। रिसीव करो ब्लेसिंग्स को। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्ग परमेश्वर हर आशीष के लिए जो आपने स्वर्ग से खोल दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता हर बरकत के लिए, इस चर्च के ऊपर आपकी बरकत उतरने पाई है, आपकी जीवित प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आपकी महान उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्यारे स्वर्ग पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमें छूने के लिए धन्यवाद यीशु, हर प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद यीशु। इन सभी प्रार्थना को सुन और कबूल कर यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए सब आशीष वचन बोलते हैं। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, हम सब के घरानों के साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के दूसरे आगमन तक। आमीन। सबको जय मसीह की। सबको बहुत बहुत आशीष है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। जो भी वचनों को आज हमने सुना उसे रिसीव करेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और कोई भी खाली नहीं जाएगा यहाँ से। इस विश्वास के साथ हम आए हैं और इसी विश्वास के साथ हम घर को जाएंगे। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, उससे पहले हम फायर प्रेयर में शामिल होंगे। परमेश्वर के उपस्थिति में हम मौजूद हैं। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। सब अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। जो बेड पर है वो बेड पे खड़े हो सकते हैं। जो नीचे खड़ा होना चाहे, जो जिसे खड़े होने में दिक्कत तकलीफ है, वो बैठ सकता है। अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं सभी। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बैठ जाओ। हालेलुया। जो खड़े नहीं रह सकते वो बैठ सकते हैं। सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें अपनी आंखें बंद करें, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। परमेश्वर आज आपको छुएगा और सारी बीमारियों से आजाद कर देगा। ये विश्वास रखना, अपनी आंखें बंद रखना, परमेश्वर ब्लेस करेगा, बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर का। सब बातों के लिए बड़े गौरव के लिए, बड़े नुकरे के लिए, बड़े प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। तो आत्मा छूता जाए, ब्लेस करता जाए, संगत करता जाए, आशीष करता जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। बड़ी विदाई के लिए बड़ी गुरु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। परमेश्वर का आत्मा छूता जाए, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। मानो परमेश्वर से जो मांगना चाहते हो, बातों से ज्यादा मांग लो, आज परमेश्वर आजाद कर देगा। और रिबारा समाते के मेरे दिल में मांगे, मांग लो तो रिबारा के मेरे दिल से के मेरी जीवन बाबा को मांग लो, मांग लो, रिबारा समाते के मेरे दिल में मांग लो,
बीमारी से हर रोगों से आजाद करने के लिए धन्यवाद Holy Ghost,
Come on.
आजाद
अपने एक हाथ को अपने गोदी पे और सर पर रखिए अब बोले नाशीदू 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 I am blessed 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 now मेरा गाना blessed है now मेरा गाना blessed है now मेरा गाना blessed है now मेरा परमेश्वर आपके कर्जा बता देगा एक कर्ज की आत्मा एक कर्ज की आत्मा आजाद कर रहा आजाद कर रहा मैं आप हल्का महसूस करेंगे आजाद करेगा 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 बोले मैं आजाद हूँ मैं आजाद हूँ मैं कर्जों से आजाद हूँ मैं कर्जों से आजाद हूँ मैं कर्जों से आजाद हूँ मैं नशे से आजाद हूँ मैं नशे से आजाद हूँ मैं नशे से आजाद हूँ मैं विचार से आजाद हूँ मेरे विचार से आजाद हूँ मेरे विचार से आजाद हूँ मैं पाप 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 से आजाद हूँ परमेश्वर ब्लेस कर रहा है आप लोगों को खुदावंद ब्लेस कर रहा है ब्लेस कर रहा है ब्लेस कर रहा है ब्लेस कर रहा है ब्लेस करो हाथ पर उठाएं बोले धन्यवाद यीशु आज मैं आया नहीं हूँ आज मैं लाया गया हूँ तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा और मैं यहाँ से आजाद होकर जाऊंगा आजाद होकर जाऊंगा आजाद होकर जाऊंगा सारी बीमारी से आजाद हो गए 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 बीपी शुगर थायराइड कैंसर आप हो गए हर वो दिमाग के लोग आउट हो गए हर वो दिमाग के लोग आउट हो गए दिमाग के लोग आउट हो गए आप विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा छू आप लोगों को ब्लेस कर रहा आजाद कर रहा परमत कर रहा बोले ना ब्लेस दो बोले ना ब्लेस दो 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 धन्यवाद से हाथों को उठा के बोले धन्यवाद यीशु छुआ धन्यवाद यीशु छुआ धन्यवाद यीशु तेरा आपका मौजूद था मुझे आजाद करने के लिए और मैं आजाद हो गया 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 हर वो चादर धोने की आत्मा मैंने देखी निकल गई आज चादर धोने की आत्मा निकल चुकी है हर वो बीमारी की आत्मा निकल चुकी है घोषित करो अपने मुंह से मैं आजाद हूँ मैं आजाद हूँ बीमारी से 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 आजाद हूँ और वो दर्द खुल गया दर्द खुल गया दर्द खुल गया देवी की आशीष मिल रही है 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 यीशु के नाम से देवी की आशीष मिल रही है देवी की आशीष मिल गई 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 है यीशु के नाम में
खुदावन दे चुका है, परमेश्वर दे चुका है, दे चुका है, दे चुका है। मैं कह रहा हूँ खुदावन का हाथ आपको छू रहा है, ये परमेश्वर है जो आपको छू रहा है, ये यीशु मसीह को छू रहा है, ये परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है, आजाद कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, प्रकट कर रहा है। धन्यवाद दो खुदावन को, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपके सब के काम सफल हो जाए, जिस मंशा से आए हो धन्यवाद के साथ जाओगे, खुदावन वो मंशा पूरी करेंगे, परमेश्वर आशीष दे रहा है। मैं कह रहा हूँ आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, आपकी निगाह पूरी हो जा रही है, आपकी निगाह पूरी हो जा रही है, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जा रही है, जैसे आओ वैसे नहीं जाओगे। सारी बातों में महिमा प्रभु को दे, हाथों को उठाएं, बोले धन्यवाद यीशु। अगली बार जब आऊंगा, बड़ी गवाही के साथ आऊंगा, बड़ी गवाही के साथ आऊंगा, के साथ आऊंगा, नाश्ता लाऊंगा कि मैं आजाद हो गया हूं यहाँ से, मैं आजाद हो गया हूं यहाँ से, मैं आजाद हो गया हूं यहाँ से। परमेश्वर का आत्मा आप सबको छू रहा है, ब्लेस कर रहा है, आजाद कर रहा है। ये खुदावन है जो आपको छू रहा है, ये परमेश्वर है, किसी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं कि आपको छू सके, ये परमेश्वर को छू रहा है और आपको आजाद कर चुका है। सारी बीमारी से आजाद हो, बस एक ही चीज बोल रहा है कि मैं चलता हूँ, मैं प्रेस हूँ, मैं बलवत हूँ, मैं आशीष हूँ, मैं ऊंचे पर हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ रहा हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ रहा हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ रहा हूँ, बड़ी गवाही के साथ आ रहा हूँ, बड़ी गवाही के साथ आ रहा हूँ। यीशु के नाम में परमेश्वर का आत्मा छू के आजाद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ छू के आजाद कर रहा है, छू के आजाद कर रहा है, आप तो उठाए, धन्यवाद यीशु बोले, धन्यवाद यीशु बोले, धन्यवाद यीशु बोले। सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और हम विश्वास करते जो मांगा हो चुका है। खुदावन की आत्मा, पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में कार्य कर रहा है, खुदावन हमें ब्लेस कर रहा है, आशीष दे रहा है, बलवत कर रहा है और अगले हफ्ते बड़ी खबर के साथ आ रहे हैं। आमीन बड़ा चाहिए, परमेश्वर ऐसे ही करे, खुदावन ऐसे